सलीस दरस तफसीर हर रोज़ एक आयत का तर्जुमा तफसीर हम आपको भेजते हैं। और चूँकि अभी 2-3 दिन छुट्टियाँ हुई तो इसलिए इंशाल्लाह आज कोशिश होगी कि जो छुट्टियाँ हैं उनको कवर किया जाए और कम से कम 4 से 5 आयत का तर्जुमा आपको भेजा जाए। तो पिछला सबक था हमारा सूरह नाज़ियात की आयत नंबर 16 का, जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक पाक मैदान यानी तुवा में मुक़द्दस वादी में उनको पुकारा था। अब अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम फ़िरौन के पास जाओ, उसने बड़ी शरारत इख्तियार की है या सरकशी इख्तियार कर रखी है। तुम किसके पास जाओ? फ़िरौन के पास जाओ, उसने बड़ी शरारत या सरकशी इख्तियार कर रखी है। तो अगर फ़िरौन के वाक़े से की बात करें तो फ़िरौन के वाक़े से हमें बड़ी इबरत हासिल करनी। क़यामत का ज़िक्र कर लिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत में। क़यामत का ज़िक्र करने के बाद आयत नंबर 16 से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बातचीत करने के बाद आयत नंबर 17 में फ़िरौन का ज़िक्र किया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? ताकि मुनकरीन जो हैं वो इस वाक़े से इबरत हासिल कर लें कि अगर कुफ़ार मक्का ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वही किया जो फ़िरौन और उसकी कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ किया था, कि उनका कहना नहीं माना था, उससे इनकार किया था, ना सिर्फ ये बल्कि उनसे भी मौजज़ात तस्लीम किए थे, और जब वो मौजज़ात दिखाए गए तो उन्हें जादू करार दिया। फिर उनके लिए दुनिया आखिरत में वही सज़ा होगी जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम वाले फ़िरौन की हुई थी। यानी जिस तरह फ़िरौन को दुनिया में ज़लील और रुस्वा किया गया, समंदर में डुबो कर मारा गया, आखिरत में जहन्नुम का अज़ाब उसके लिए तैयार है। इसी तरह नबी की नबूवत को झुटलाने वाले, इनकार करने वालों को भी दुनिया और आखिरत में सिवाय ख्वारी के और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मुनकरीन जो हैं वो होश में आए और उन्हें अपनी दुनिया और आखिरत की सलाह फलाह मतलूब है तो ईमान लाएं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना माने। तो क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला आयत नंबर 17 में? आयत नंबर 17 में अल्लाह फरमाते हैं कि जाओ तुम फ़िरौन की तरफ, उसने बड़ी सरकशी इख्तियार की हुई है, उसने बहुत सरकशी इख्तियार की हुई है। यानी हुक्म दिया जा रहा है कि फ़िरौन के पास जाएं, फ़िरौन के पास जाएं और अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं। फ़िरौन जो बहुत मगरूर हो गया है, सरकश हो गया है, अपनी हुकूमत की वजह से, अपनी ताकत, अपने माल की वजह से ख़ुद को बहुत बड़ा समझ रहा है, यहाँ तक कि खुदाई का दावा कर रहा है, लोगों पर जुल्म कर रहा है। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को एक अजीम ज़िम्मेदारी दी है कि फ़िरौन को दावत की हक़ की दावत दे दें, उसे जुल्म और तकब्बुर से रोके, अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएं। तो याद रखिए ये आयत हमें कुछ सबक देती है कि तकब्बुर और जुल्म जो होता है ना, वो इंसान को हलाक कर देता है। अल्लाह ताला हमेशा हमेशा हुज्जत तमाम करते हैं, जालिमों को तंबी करने के लिए अंबिया भेजते हैं। हक बात कहना क्या है? अंबिया की सुन्नत है। चाहे कि कोई भी हो सामने, चाहे कितनी भी बड़ी ताकतवर शख्सियत हो, उसके सामने हक बात कहना अंबिया की सुन्नत है। और फिर इंसान को गुरूर और तकब्बुर से बचना चाहिए। यानी हुकूमत का, ताकत का, दौलत का जो नशा है वो ऐसा नहीं है कि इंसान अल्लाह ताला से बेनियाज हो जाए। हकीकी कामयाबी जो होती है वो अताअत और आजिज़ी में होती है। जबकि फ़िरौन ने अताअत और आजिज़ी नहीं की तो अल्लाह ने उसे हलाक कर दिया। तो हम सबको देखना चाहिए कि हम सब कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने मकाम पर फ़िरौन बने हुए हों, क्योंकि हम सबको अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं कोई ताकत, कोई हुक्मरानी अता की ही होती है। तो हमें इस आयत को पढ़ने के बाद अपने आप को जज मुहासबे पर रखना है कि ऐसा तो नहीं हम कोई सरकशी इख्तियार कर रहे हो, हम कोई ऐसा तो नहीं हम तकब्बुर कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, अल्लाह ताला की नाराज़गी का बाइस बन जाए वो हरकत हमारी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान को सही तरीके से समझने, उसको सीखने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे और अमल हमारा इखलास वाला हो। आमीन सुम्मा आमीन।